दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 300 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपया है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है तो उसकी आय कितनी है। तो देखते हैं 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपया दिया है। 16 व्यक्तियों का औसत आय दिया है 80,800 रुपया दिया है। तो एक व्यक्ति का कितना होगा? 80,800 बटे 16 होगा। 16 एके 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। तो एक व्यक्ति की औसत आय कितनी होगी? 5,050 रुपया होगी। तो ये कह रहा है उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है। एक व्यक्ति का ही तो निकाले हैं, औसत आय का 120%। औसत आय 5,050 रुपया है तो इसी का 120% निकालना है। 5,050 गुणे 120 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। तो कितना आया? 6,060 रुपया आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62.2% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। कह रहा है ऊंचाई कुल कितनी दी गई है। पोल की ऊंचाई 192 मीटर है। कितनी है? 192 मीटर कुल ऊंचाई है। और ये कह रहा है एक मकड़ी 1 घंटे में पोल के 62.2%, इसी की ही तो पोल की ऊंचाई 192 है। 192 का ही 62.1/2% निकालेंगे। 62/1/2 को क्या लिख सकते हैं? 125/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 125/2 प्रतिशत है ना, तो बटे में हम 100 लिखेंगे। 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 पंचे 100, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 120। तो 120 मीटर वो चढ़ चुकी है। शेष कितनी ऊंचाई बची है? कुल 192 ऊंचाई थी। 192 में से 120 मीटर वो चढ़ चुकी है तो शेष कितनी ऊंचाई बची है? 72 मीटर ऊंचाई बची है ना। तो ये कह रहा है शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। शेष ऊंचाई 72 मीटर ही तो है, इसी का 12.5% निकालना है। 12.5% तो हम लिख सकते हैं 25/2। 12.5 को हम 25/2 लिखेंगे, प्रतिशत है, गुणे 100 लिखेंगे। तो 25 एके 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 9 72। तो कितना मीटर ऊंचाई आई? 9 मीटर ऊंचाई आ गई। और ये पूछा दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरे घंटे में 9 मीटर ऊंचाई वो चढ़ी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 30 मीटर आयकर भुगतान करता है, इस पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, तो कुल कर की दर क्या है? तो देखते हैं। कह रहा है 30% आयकर भुगतान करता है। आय 100 है, आयकर कितना दिया है? 30 दिया है। एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है तो 30%। अब देखिए वो कह रहा है इस पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है। 10% अधिक कह रहा है ना, आयकर का ही तो निकालेंगे। 10% अधिक 110 होगा बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0।
तो 11 तिया 33, 33%। ये क्या आया? कुल टैक्स आया। यही तो निकालना था, कह रहा है कुल टैक्स बताइए, तो 33% टैक्स आ गया। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़ा कर बनाए? तो ये है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, कुल कितने रन है? 110 रन है। कह रहा है 3 चौके, फिर कह रहा है 8 छक्के शामिल हैं, 8 छक्के शामिल हैं। तो 3 चौक 12, 8 छक 48, कुल कितना हो जाएगा? 60 रन हो जाएगा। 60 रन में चौके भी हैं और छक्के भी हैं, और कुल कितना है? कुल 110 रन है। कुल 110 रन है। 110 रन में से 60 रन ये चौके और छक्के वाले हो गए, तो कितने और बचे? 50 रन और बचे। 50 रन तो दौड़ कर निकाला। तो ये कह रहा है कितने प्रतिशत, कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़ कर बनाए? तो 50 रन वो दौड़ कर बनाया है। कुल कितना रन है? 110 है, गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 500/11, तो इसे लिख सकते हैं 11 चौक 44 और 11 पचे 55, 5 45 सही 5/11% रन वो दौड़ के बनाया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या है? इसमें वास्तविक भिन्न बतानी है। तो मान लीजिए भिन्न x/y है ना, x/y ये हम भिन्न माने हैं, और ये कह रहा है भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है। अंश में 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 120 होगा। फिर ये कह रहा है हर 5% घटा दिया जाए, हर में 5% की कमी करेंगे, कितना होगा? 95 होगा। और ये कह रहा है तो भिन्न 5/2 हो जाती है, 5/2 हो जाती है। तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो ये तिरछा गुणा कराएंगे तो x/y 95 को हम ऊपर लेके जाएंगे, 24 गुणे 2, 24 दूना 48, तो कह रहा भिन्न क्या होगी? तो x/y हम भिन्न माने हैं, और कितना आया है? 95/48, ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल की गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है? प्रतिशत भूल बतानी है। तो दिया है 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट। अब देखिए और क्या दिया है? 3 घंटा 45.5 मिनट, 3 घंटा 45.5 मिनट दिया है मिनट। तो कह रहा है कितने की भूल हुई? 3 घंटा दोनों में सेम है, तो यहाँ से देखेंगे कितने की भूल हुई, कितने का अंतर आ रहा है इसमें? 5.5 का अंतर आ रहा है, 5.5 का अंतर आ रहा है। और किसमें भूल हो रही है? तो पहले ये देखिए, ये भी घंटा है ना और ये मिनट है, तो हम दोनों को मिनट में चेंज करेंगे। तो 3 घंटा है, 3 घंटा में कितने मिनट? 180 मिनट, और 40 मिनट तो ये पहले से है, तो ये कितना आ जाएगा? 220 आएगा। तो बटे 220 गुणे 100, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, तो ये आपका आ गया 2.5%। कितने की भूल हुई थी? 2.5% की भूल हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो
तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखते हैं इसे। दिया है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया है। लड़के बॉय रेशियो गर्ल दोनों का अनुपात कितना दिया है 3:2 का। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम दोनों जगह 2 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए। फिर ये कह रहा है यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 20% कुल 100 होते हैं, 100 में से 20 को छात्रवृत्ति मिल रही है, कितने को नहीं मिलेगी 80 छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। तो 300 का 80%, 80/100, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 3 24, 240 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। फिर कह रहा है 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, 100 में से 30 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, कितने को नहीं मिल रही है 70 लड़कियों को नहीं मिल रही है। तो 200 का 70%, 70/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, तो 7 दूनी 14। तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे 240 लड़के हैं, 140 लड़कियां हैं, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 380। कुल 380 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कितने में से 500 में से। 300 ये, 200 ये, तो 500 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 5 1 के 5, 5 7 35, 5 6 30, 76% छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की दर बतानी है। तो देखते हैं, मान लीजिए आय 100 है, 100 मानेंगे और कर x मानेंगे, तो प्रभावी आय हो जाएगा, प्रभावी आय 100 में से हम x घटाएंगे, 100 माइनस x होगा। फिर दोबारा हम 100 मानेंगे और वो कह रहा है 19% की वृद्धि होती है, तो 119 होगा। प्रतिशत है ना, बटे में हम 100 लिखेंगे, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.19। तो यहाँ भी माइनस करेंगे, 100 माइनस 1.19, और ये कह रहा है प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात करें। तो प्रभावी आय मान लीजिए ये 100 है, कह रहा है 1% की कमी होती है, 1% की कमी होगी, कितना होगा 99 होगा, बटे में करेंगे बराबर, तो तिरछा गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 9900 माइनस 99x इक्वल टू 10,000 माइनस 119, सॉरी यहाँ पे भी x मानेंगे और यहाँ भी x होगा, तो ये हो जाएगा 119x होगा। तो 119x को बराबर के इधर लेके आएंगे तो उसमें से 99 घटेगा, कितना आएगा 20x इक्वल टू 10,000। 10,000 में से 9,900 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 100। तो 20 1 के 20, 20 पंचे 100, 5% कर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो देखते हैं, कह रहा है गांव की जनसंख्या
9,800 थी। गांव की जनसंख्या 9,800 थी जनसंख्या। फिर कह रहा है एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8%, पुरुषों की संख्या 8% और महिला की संख्या 5% की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि होती है तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। कितनी? 10,458 हो जाती है। पहले कितनी थी? 9,800 थी, अब 10,458 हो गई तो कितने की वृद्धि हुई? 658 की। 658 की वृद्धि हुई किसमें? 9,800 में बटे 9,800 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 7 एक के 7, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 चौक 28, 2 7 14, 2 चौक 8 और 2 7 14, तो 47/4%। 47/7%। तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 7 बचे 35, 47 में से 35 घटेगा तो कितना आएगा? 12/7% आएगा। और यहाँ पे 7 8 56, 56 में से 47 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9/7। तो 7 से 7 कैंसिल होगा। 3 चौक 12 रेशियो 3 त्रिका 9। 4 और 3 का अनुपात आया किसका? पुरुषों का 4 आया और महिलाओं का 3 आया। और वो कह रहा है पुरुषों की संख्या क्या थी? तो पुरुषों की संख्या इसमें कितनी है? 4 है। बटे कुल लिखते हैं 4 और 3 7 लिखेंगे। गुणे कुल जनसंख्या कितनी थी? 9,800 थी। 9,800। 7 एक के 7, 7 एक के 7, 7 चौक 28, 14 चौका 5600। गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी आई? 5600 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक x y स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? तो देखते हैं। मान लीजिए पहले 100 था। कितना था? 100। तो 20% की कमी होगी, कितना होगा? 80 होगा। फिर x व्यंजक दिया है x y स्क्वायर, तो x y, तो हमको 3 बार 100 लिखना है। तो 100 फिर 20 की कमी होगी, 80 होगा। 100 रेशियो 20 की कमी होगी तो 80 होगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 और 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 होगा। 1000 यहाँ पे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512। अब देखिए ये कह रहा है व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। पहले 1000 था ना, 1000 से 512 हो रहा है। कितने की कमी हो रही है? 488 की कमी हो रही है। 488 बटे प्रारंभिक वाला बटे 1000 गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। बटे में 10 है ना, तो एक अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे। 48.8%। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? तो देखते हैं। कह रहा है ए तथा बी दो बिंदु हैं, ए और बी दो बिंदु हैं। फिर ये कह रहा है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है ए बी पर एक बिंदु सी है।
AB पर एक बिंदु C है, बिंदु C मान लिए। फिर AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 0 0 मान सकते हैं, यहाँ भी 0 मानेंगे और यहाँ भी 0 मानेंगे। तो ये कह रहा है यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, किसकी? AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए। AC की लंबाई कितनी दी गई है? 300 दी गई है। इसी में 6% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? 2 0 से 2 0 कटेगा, 6 3 18। इसमें 18 की वृद्धि हो रही है तो इसमें 18 की कमी होगी, 18 की कमी होगी। तो कमी बटे किस में कमी होगी? 200 में, बटे 200 गुणे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 1 के 2, 2 9 18, 9% घट जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 10,000 के कुछ भाग को 5% तथा शेष भाग को 6% ब्याज की दर पर निवेश करता है। 5% की दर पर निवेश किया गया भाग 6% की दर पर निवेश किए गए भाग से 76.5 रुपये अधिक अर्जित करता है, तो 6% की दर पर कितना रुपया निवेश किया गया? तो देखते हैं कुल कितनी राशि दी गई है। कुल 10,000 राशि दी गई है, 10,000 और 10,000 राशि दी गई है। कह रहा कुछ भाग को 5%, तो मान लीजिए कुछ भाग x है, 5% दिया गया है और कुछ भाग x माने हैं, तो दूसरा भाग कितना होगा? 10,000 माइनस x होगा। तो ये कह रहा है शेष भाग को 6% ब्याज की दर, शेष भाग यही तो है, 6% ब्याज की दर। फिर कह रहा है कह रहा किए गए भाग से 76.5 रुपये अधिक है, अधिक कह रहा ना, तो हम माइनस करेंगे, इक्वल टू 76.5 रुपया, और हाँ 76.5 रुपया। तो ये हो जाए, यहाँ पे हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, यहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5x। अब देखिए दोनों में बटे में 100 है ना, तो 100 से इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये 7650 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से हम 100 मिटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6 से गुणा होगा तो ये 60,000 होगा, माइनस 6x और इक्वल टू 7650। तो इसको हम बराबर के उधर ले जाएं, सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस की भी तो गुणा कराएंगे, तो ये प्लस होगा। तो 6 5 11x इक्वल टू 60,000 को बराबर के उधर ले जाएंगे, प्लस में होगा, तो 7650 में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 67,650। तो 11 से हम भाग देंगे, यहाँ से 11 हम मिटाएंगे, बटे 11, 11 1 के 11, 11 छक्का 66, 1 67, 11 1 के 11, 11 पचे 55। ये क्या आया? x की वैल्यू आई है। तो ये कह रहा है 6% की दर पर कितना रुपया निवेश किया गया? 6% की दर पर, तो 10,000 माइनस x है, तो 10,000 में से 6150 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3850 रुपया आएगा। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो देखते हैं। तो मान लीजिए पहले 100 था, कितना था? 100 था। फिर ये कह रहा है 40%, प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाता है, तो कितना होगा? 60 होगा। तो
आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा। तो आयत में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो लंबाई में ये लंबाई हो गई, फिर चौड़ाई मान लीजिए 100 है, फिर 40% कम कह रहा है तो 60 होगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0, तो 100 रेशियो 36। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले 100 था, 100 से 36 हो गया, तो कितने की कमी हो रही है, 64% की कमी हो रही है।